तो दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें L1 बाइडर यहाँ पर डिक्लेयर होते हुए देखने को मिली है और उसके लिए कंपनी को हमें 976 करोड़ का जो ऑर्डर है वो HMA प्रोजेक्ट के लिए मिला है। तो एक अच्छी बात दिलीप बिल्डकॉन इस कंपनी के लिए हमें देखने को मिल रही है, जो कि इस कंपनी के लिए हमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो हाइब्रिड एन्युटी बेस है तो उसके लिए ऑर्डर मिला है। तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी के शेयर में हमें लगातार गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो इसके लिए तो कंपनी के शेयर में जो गिरावट होते हुए देखने को मिली है तो इसके लिए कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें देखना जरूरी है कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तो उसके बाद हम ये डिसीजन ले सकेंगे कि इस कंपनी में हमें आने वाले दिनों में क्या करके इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसके लिए कंपनी के जो फंडामेंटल है वो कैसे है उसके बारे में देखना जरूरी है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो दिलीप बिल्डकॉन इस कंपनी के बारे में हम देखेंगे तो आज हमें कंपनी को जो प्रोजेक्ट 976 करोड़ का मिला है तो उसके बाद कंपनी के शेयर में हमें 3% तक यहाँ पर तेजी देखने को मिली, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर हम 1 मंथ में कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक हाई से कंपनी के शेयर हमें नीचे आते हुए देखने को मिला है। वही अगर हम 6 मंथ में कंपनी का शेयर देखेंगे तो 6 मंथ में कंपनी का शेयर हमें लगभग तो कंपनी का शेयर का प्राइस अगर हम देखेंगे तो 600 रुपीज़ से यहाँ पर कंपनी का शेयर में हमें लगातार गिरावट होते हुए देखने को मिली है। वही अगर हम कंपनी का मैक्सिमम चार्ट भी देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें एक बहुत ही ऊपर जाने के बाद फिर से कंपनी के शेयर में बहुत बड़ी गिरावट होती है, उसके बाद फिर से कंपनी के शेयर हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है और उसके बाद कंपनी के शेयर में फिर से गिरावट आते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी का मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो हमें लगातार ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जो तो कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो भी इसके लिए हमें देखना जरूरी है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है उसके बारे में देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम Q3 का परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो उसमें रेवेन्यू अगर हम कंपनी का देखेंगे तो हमें December 2021 में ये एयर और एयरबेस में 18% से यहाँ पर गिरते हुए देखने को मिला है। इसके बाद नेट इनकम में 117% से, डाइल्यूट EPS में 110% से, इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 121% से और ऑपरेटिंग इनकम में वो हमें 110% से यहाँ पर एयर और एयरबेस में गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के जो Q3 के परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी के सभी परफॉर्मेंस हमें ख़राब होते हुए देखने को मिले हैं और इसी की वजह से कंपनी का शेयर में हमें यहाँ पर गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है। वही इससे पहले भी अगर हम Q2 में देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू हमें 30% से ज़रूर यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद अगर हम नेट इनकम देखेंगे तो 5000% से यहाँ पर गिरते हुए देखने को मिला है। इसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 4000% से गिरते हुए देखने को मिला है और ऑपरेटिंग इनकम कंपनी का 112% से गिरते हुए देखने को मिला है। तो Q2 में भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू हमें ज़रूर थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन बाकी के अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही ख़राब देखने को मिल रहा है और उसी वजह से कंपनी के शेयर में हमें इतनी बड़ी गिरावट 600 रुपीज़ से यहाँ पर नीचे आते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम Q1 में देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें ज़रूर 16% से बढ़ते हुए देखने को मिला था। लेकिन इससे पहले अगर हम नेट इनकम देखेंगे तो 158% से गिरते हुए देखने को मिला है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 150% से गिरते हुए देखने को मिला है। ऑपरेटिंग इनकम ज़रूर हमें 2% से बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन इतनी ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो कंपनी का जो Q1 का परफॉर्मेंस है उसमें भी हमें कंपनी ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के Q4 में देखेंगे तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिला, लेकिन नेट इनकम हमें 35% से, डाइल्यूट EPS 14% से, नेट प्रॉफिट मार्जिन 43% से गिरते हुए देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग इनकम में ज़रूर हमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन कंपनी का नेट इनकम, EPS और नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसमें हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो कंपनी के जो सभी परफॉर्मेंस है अगर हम पिछले साल के Q4 से देखेंगे तो पिछले साल का Q4, इसके बाद Q1, Q2 और इस साल का Q3 का जो परफॉर्मेंस है तो इन सभी का जो परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी के जो सभी सेगमेंट है एक दो को छोड़कर तो उसमें हमें बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो यहाँ पर लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिले हैं। तो इसी वजह से कंपनी के शेयर में हमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। तो इसी वजह से कंपनी को जो ऑर्डर मिलते हैं तो उसके बाद जो कंपनी के शेयर में हमें मूवमेंट आज के दिन जैसे 3% तक आते हुए देखने को मिली है। तो इसी तेज़ी जो कंपनी को ऑर्डर की वजह से लगातार मिलती रहती है, तो इस तेज़ी के वक्त अगर किसको इस कंपनी में प्रॉफिट होगा तो वो इस कंपनी से निकल जाए, जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस हमें और फंडामेंटल कमज़ोर देखने को मिले हैं।
तो सही समय पर अच्छा प्रॉफिट होने पर हमें इस कंपनी से एग्जिट करना चाहिए, ताकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो लगातार हमें ऐसे ही ख़राब होते हुए देखने को मिलेंगे, तो हमें ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इसी वजह से हमें इस कंपनी में अच्छे प्रॉफिट पर एग्जिट करना ही चाहिए। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।